अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना असद इसराइली साहब की किताब उजालों का काफिला, इससे आज 15वां बाब अनजान राही। हज़रत उमर मुल्क शाम से वापस आ रहे थे। रास्ते से गुजरते हुए उनकी नज़र एक खैमे पर पड़ी। खैमा रास्ते से बहुत दूर जंगल में था। हज़रत उमर ने सोचा, यहाँ इतने अलग थलग कौन रहता है, लाओ देखते चलें, पता नहीं कि कोई इसकी खबरगिरी करता भी हो या नहीं। करीब पहुँचे तो देखा एक बुढ़िया बैठी थी। चेहरे पर परेशानी के आसार झलक रहे थे। झुर्रियों भरा चेहरा दुख में डूबा हुआ था। हज़रत उमर वहीं झोपड़े में बुढ़िया के पास जाकर बैठ गए। बातों बातों में बुढ़िया के सारे हालात मालूम कर लिए। फिर बोले, अम्मा, उमर के बारे में क्या ख्याल है, कैसे खलीफा है वो? बुढ़िया एकदम ही बुरा मान गई। बुढ़ापे में गुस्सा वैसे भी बढ़ जाता है, और फिर वो तो बेयारो मददगार एक जंगल में पड़ी थी, इसलिए उसने न जाने कितनी बातें हज़रत उमर को सुना दी। कहने लगी, उन्हें ही मेरी कौन सी खबर है जो उनकी बातें करने लग जाऊं? इस उजाड़ जंगल में मैं अकेली पड़ी हूं। आज तक जो मेरी खबर ली हो उमर ने? हज़रत उमर खामोशी से सुनते रहे, मगर अंदर से कांप कांप गए। बुढ़िया खामोश हुई तो धीरे से बोले, मगर अम्मा, तुम सोचती नहीं, उन्हें न जाने कितने काम होंगे, कितनी बड़ी सल्तनत है, कितने बहुत से मसाइल है, उन्हें सर उठाने का वक्त भी ना मिल पाता होगा। फिर तुम्हारी खबर वो कैसे ले सकते हैं? मैं क्या जानूं सल्तनत वल्तनत। बुढ़िया कुछ खफासी हो गई। देखभाल नहीं हो सकती तो काहे को संभाल रखी है इतनी बड़ी सल्तनत? मेरा और उमर का फैसला तो अब क़यामत में ही होगा। उसकी हुकूमत में रहती हूँ तो क्या कुछ भी हक नहीं मेरा उस पर? अमीरुल मोमिनीन बुढ़िया की बातों पर पहले ही काँप गए थे। क़यामत की बात सुनकर तो वो एकदम दहल गए। खैमे से उठकर एक तरफ जाकर खूब रोए और फिर सोचने लगे, ठीक ही तो कहती है बुढ़िया, वो मेरी हुकूमत में रहती है। अपनी हुकूमत में रहने वाले हर एक की फ़िक्र रखना मेरा फ़र्ज़ है। इसके दुख में हाथ ना बटाऊंगा तो कौन बटाएगा? खुदा के आगे इस बुढ़िया के सवालों का जवाब मैं क्या दूंगा? बारिश की बूंदों की तरह उनकी आंखों से आंसू बरसते रहे और फिर तेज़ी से मदीने को चल पड़े। वो बहुत तेज़ी से जा रहे थे, जैसे एक सेकंड की भी ताख़ीर ना करना चाहते हो। मदीने पहुंचकर फ़ौरन बुढ़िया की सारी ज़रूरतों की तरफ तवज्जो की। बुढ़िया को जब बहुत सी चीज़ें पहुंची तो उसने अनजान राही को न जाने कितनी दुआएं दे डाली, पर उसे क्या खबर थी कि वो अनजान राही वही उमर था जो सर झुकाए खुद अपनी बुराइयां सुन रहा था। वहदत विज़न में आज बस इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, और मैं तैयब ज़फ़र आपसे विदाई चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।